हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल सर। मैं आपको आज फिजिक्स में मैग्नेटिज्म की नेक्स्ट क्लास में आज पढ़ाएंगे आपको। हम पढ़ रहे थे बायोट-सैवर्ट्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन। तो हमने बायोट-सैवर्ट्स लॉ पढ़ा, उसकी एप्लीकेशंस हमने पढ़ी हैं। तो उसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है बच्चों हमारे पास में? आज हम जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर होगा, मतलब एक सर्कुलर यानी कि एक ऐसा बोल सकते हैं एक रिंग होगी हमारे पास में, ठीक है ना। सर्कुलर रिंग होगी, उसके सेंटर पर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल चुके हैं। अब उसकी हम एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे। तो हमारे पास में सबसे पहले एक रिंग को कंसीडर हम कर लेते हैं। और वो रिंग कैसी है? ये रही हमारी वो रिंग मेरे बच्चों। ये मैंने रिंग ले लिया आपके पास में, आपके पास में ये कोई ऐसी रिंग है प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं बात? ये कोई रिंग है, ये कोई भी एक सर्कुलर रिंग है। और इस रिंग के अंदर प्यारे बच्चों करंट फ्लो हो रहा है। मान लो इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है हमारे पास में, ठीक। आप ऐसा मान सकते हो कि ये जो लाइन है, मैं ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट इसको कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, ये ठीक है। ये डॉटेड लाइन हमारे पास में हो गई। मतलब जो डॉटेड पोर्शन है वो है इनवर्ड, मतलब आपकी ऐसी है रिंग, ऐसी है बच्चों, ऐसी, ठीक है ना। अगर इस रिंग का प्लेन देखा जाए तो परपेंडिकुलर टू यूर बोर्ड, ठीक है ना। तो ऐसे रिंग का प्लेन है और ये पोर्शन अंदर की तरफ वाला इधर वाला है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है डार्क वाला वो बाहर वाला, ऐसा पोर्शन आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अगर मैं यहाँ से मेरी तरफ से देखता हूँ तो इसमें करंट कैसे है? इधर से देखता हूँ तो करंट मेरे हिसाब से क्लॉकवाइज, और इधर से देखोगे तो आप करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। मेरी बात क्लियर है? ठीक, ओके। तो अब आपको क्या करना है कि इसकी, हाँ, एक इसकी रेडियस भी होगी कुछ ना कुछ बच्चों। ये इसकी रेडियस मान लेता हूँ, ये रेडियस मान लेता हूँ ए। कितनी मान लेता हूँ? ए। खैर, ए इसकी रेडियस है और इसकी ये सेंटर से पास होती, यानी कि इस रिंग के प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर, और इसके सेंटर से पास होती हुई इसकी ये एक्सिस, ये वाली एक्सिस, इस एक्सिस पर कहीं पर भी मान लो आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये पॉइंट आपका यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है ना। तो हमारे पास में एक सर्कुलर रिंग है, ये सर्कुलर रिंग है। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है उसमें प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। मैं ध्यान से देखिए, डायरेक्शन का इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है मैग्नेटिज्म में। मेरी तरफ से देखता हूँ तो करंट ऐसे क्लॉकवाइज, और पी पॉइंट से देखते हो तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है। पी से देखते हो तो इसमें करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ एक बार, अकॉर्डिंग टू पी करंट इन द लूप इज एंटी क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं छोटी छोटी बातें। देखिए मैंने क्या ली है यहाँ पर, कंसीडर ए सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए, और जिसकी एक रेडियस ए होगी हमारे पास में, जो कि कांस्टेंट है। रेडियस कितनी है? ए, ठीक है ना। एंड वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, ठीक है ना। और ये इसका सेंटर में ओ मान लेता हूँ, ठीक है। सच दैट OP is equal to X, where O is the center of ring। ये जो सर्कुलर रिंग है अपनी, इसका सेंटर है हो, समझ रहे हो आप? P पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर, ये हमने लिखा। करंट इसमें I फ्लो रहा है। करंट कितना फ्लो रहा है इसमें? I, ठीक है ना। देखो, if we observe the ring from point P, then current is in anti-clockwise direction, समझ रहे आप इधर से देखते हो ना तो रिंग में ऐसे करंट फ्लो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक। आप ऐसा सोचो, ये रिंग ऐसी है, ये रिंग ऐसी है
और करंट ऐसे फ्लो रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे क्लॉकवाइज होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये सेंटर में पास होती हुई हमारे पास में क्या है, एक एक्सिस, ये एक्सिस है। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो पी पॉइंट से इससे देखते हैं तो कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है ना। चलो इसको नोट कर लेना बच्चों, वीडियोस को पॉज करके इसको नोट जरूर करते चले जाना। तो यहाँ पर हम जो यूज करने जा रहे हैं वो करेंगे बायोट-सैवर्ट्स लॉ। प्यारे बच्चों, क्या यूज करने वाले हैं हम, बायोट-सैवर्ट्स लॉ यूज करने वाले हैं। चलो अब अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ आपको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हमने किया क्या, ध्यान से देख। हम क्या करते हैं, जो वायर है इसमें करंट फ्लो रहा आई, उसमें कहीं ना कहीं हम एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम 2 एलिमेंट कट करेंगे, ठीक है ना। एक तो एलिमेंट यहाँ पर कट कर रहा हूँ मैं, इस एलिमेंट का नाम रख देते हैं ए बी एलिमेंट, और उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एलिमेंट कट कर दिया मैंने, ये वाला। लेट दिस एलिमेंट इज ए बी, लेंथ इसकी कितनी होगी, डी एल, ओके। एक इसके बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट, बिल्कुल यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लेता हूँ, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, सी डी। डायमेट्रिकली 2 यहाँ पर एलिमेंट हमने कंसिडर किया। अब 2 क्यों किए सर, आप एक ही कर लेते, उसको लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। हाँ कर देंगे, थोड़ा सा अच्छी फील आएगी आपको, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। 2 एलिमेंट कट किए। हाँ पहला तो ये वाला देखो, ये करंट एलिमेंट है हमारे पास में, लेंथ इसकी डी एल है, तो आइडियल वेक्टर करंट आई। इस एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी है। तो उसके लिए पहली बात तो ये है, आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। चलो देखते हैं, ये देखिए आपको पता है डिस्टेंस x है, तो ये कितना होगा, सिंपल सी बात है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो आप इस पॉइंट की, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी dB मान लेते हैं, ठीक है ना। dB क्या मान लेता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट ए बी एलिमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डी बी मान लेते हैं। तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लिखी जाएगी डी बी, वो लिखी जाएगी हमारे पास में म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो कैंसिल हो जाएगा ये वैल्यू। अब बात ये आई यहाँ पर साइन 90 कैसे आया, ठीक है ना। मैं आपको एक बात था, सुनो ध्यान से। मेरे पास में ये कोई रिंग है प्यारे बच्चों, ये कोई रिंग थी, और इसमें जो करंट फ्लो रहा है वो कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे फ्लो रहा है, ऐसे, है ना। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कट किया हुआ, देखिए ये रहा, ये मान लो वो रहा छोटा सा, ठीक है ना, ये वाला एलिमेंट, ये इसका सेंटर है। तो सेंटर से पास होने वाली ये क्या है, एक्सिस ऑफ द रिंग। तो आपको कहीं पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, मान लो। तो मैंने क्या किया, इस करंट एलिमेंट को इस पॉइंट से मिलाया, ज्वाइन किया, तो ये क्या होगा अपना आर वेक्टर, क्या होगा, आर वेक्टर। आप देख रहे हो करंट एलिमेंट इधर है, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन इधर है, और ये आर वेक्टर हो जाएगा। समझ में आ रही बात मेरी, ठीक है ना। ऐसी रिंग है, इसकी एक्सिस पर पी पॉइंट पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो, तो पी पॉइंट को इस करंट एलिमेंट से मिलाया गया, दैट इज आर वेक्टर, दैट इज ए आर वेक्टर। आप देख रहे हो करंट एलिमेंट इधर है और डीएल इधर है, तो करंट एलिमेंट आपका ऐसे है और ये आर है, इनके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। क्योंकि हमारे पास में इस रिंग के एक्सिस पर किसी भी पॉइंट से आप रिंग को ज्वाइन करोगे, तो उस रिंग के उस पॉइंट पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट हमेशा उस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, ओके होगा। बट अब यहाँ पर डायरेक्शन की बात आई, ये आर था, तो मैंने डीएल को आर की तरफ घुमाया। डीएल को आर की तरफ कई बच्चे ऐसे घुमा देते हैं, नो, डीएल को आर की तरफ ऐसे घुमाएंगे ना। अब आपका डीएल देखिए ऐसे है, डीएल ऐसे है और आर ऐसे है, तो डीएल को आर की तरफ घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे ना, तो इधर होगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो डीएल और आर के परपेंडिकुलर होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। और आप यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इसके भी परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर निकाल रहे हैं ना पी पॉइंट पर, तो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। इस डी आर के भी परपेंडिकुलर है, डिस्टेंस के परपेंडिकुलर हो, और इसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसे हो जाएगी। समझ में आई बात। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो होगी डीबी,
वो इसके भी परपेंडिकुलर होगी डिस्टेंस के, और इस एलिमेंट के भी, वो कुछ ऐसे होगी। यहाँ पर डी बी की वैल्यू इधर आएगी, डी बी वेक्टर। क्या मेरी बात क्लियर है ना? तो ये 2 डायमेंशनली डायग्राम है स्टूडेंट्स, तो समझना पड़ेगा हमारे पास में। क्या मेरी बात क्लियर है? तो बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं डी बी की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है ना, ओके इधर होगी। ऐसे था ना एलिमेंट, रियलिटी में ये रही ऐसी है, ठीक। डीएल वेक्टर इधर ऐसे है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, डीएल को आर के अलोंग रोटेट करवाया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ये रही ऐसे। क्लियर है ना? इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी आर के भी। दिस इज व्हाट, आर लिख लेता हूँ एक बार इसको, क्या मिला था आर। आर किसके बराबर है आपको पता है, ठीक है, यहाँ पर आर लिख लेते हैं, तो आर स्क्वायर। अब आप ये बताइए मेरे को कि डी बी की वैल्यू जो आई हमारे पास में, वो आ गई है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। वेक्टर फॉर्म में लिखो तो लिखना चाहता, डायरेक्शन ये हो जाएगी हमारे पास में, ठीक। अब हम क्या करते हैं, एक और एलिमेंट कट कर लेते हैं यहाँ पर इसके बिल्कुल अपोजिट में, दैट इज सी डी। ये एलिमेंट कट कर लिया मैंने इसको, ठीक है। इसकी भी ये भी करंट एलिमेंट कितना हो जाएगा हमारे पास में, आइडियल वेक्टर, ठीक है ना, ये एलिमेंट। तो सी डी क्या है हमारे पास में, एक करंट एलिमेंट विच इज डायमेट्रिकली अपोजिट टू ए बी, ठीक है ना। तो हम एक चीज़ मान लेते हैं यहाँ पर डी बी डैश, क्या मान लेते हैं डी बी डैश, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, किसकी वजह से, ड्यू टू करंट एलिमेंट सी डी। सी डी की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको पता होना चाहिए, ये आर है तो ये भी आर ही होगा, क्योंकि ये भी ए होगा, ये एक्स है तो ये वापस से आर ही होगा, सेम होगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पर फिर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे किधर होगी। पहले वैल्यू लिख लेता हूँ, वैल्यू कितनी होगी बताना जरा। डी बी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 बाई आर स्क्वायर, है ना, साइन 91 होता है। तो आपको फिर से बताते हैं, सुनो ध्यान से। यहाँ पर एक छोटी सी ये ऐसी रिंग है, करंट ऐसे, तो एक्सिस आपकी ये है। तो मान लो आपको इस एक्सिस पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो इसको ये यहाँ पर एक एलिमेंट कुछ ऐसे है नीचे से जाता हुआ, ये रहा, सेम प्रोसीजर। तो यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ऐसे करंट एलिमेंट की वजह से, वो इसके और डीएल के परपेंडिकुलर, मतलब इसके परपेंडिकुलर इन दिस डायरेक्शन हो जाएगी, डी बी डैश इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। क्या मेरी बात क्लियर है? बस आपको डायरेक्शन आनी चाहिए बच्चों, और कोई खास बात इसमें नहीं है। और डी बी डैश की वैल्यू आपको मिल चुकी है, साइन 90 वैल्यू 1 होती है, यानी कि डी बी और डी बी डैश की वैल्यू सेम आई। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पर जो मैग्नेटिक, यानी कि हम एक बात बताओ, छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डी बी निकाल के उसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। बट हम इंटीग्रेट तभी करेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट कट करें हम, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में आए, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करके ऐड कर देते हैं। बट यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पर सेंटर मैग्नेटिक फील्ड निकालें, डी बी इधर है तो डी बी डैश इधर है, ये ऐसे एक्सिस है आपकी, ठीक है ना। तो हमने क्या करते हैं, अब इनके कंपोनेंट कर लेते हैं। कंपोनेंट, दिस पॉइंट इज पी, तो यहाँ पर एक एक्सिस तो ये है हमारे पास में हॉरिजॉन्टल, और एक इसके वर्टिकल, ऐसे मान लेता हूँ। देखिए आप, ये एंगल आपका मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा। ये थीटा होगा तो ये कितना होगा हमारे पास में, ये होगा हमारे पास में 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एक्सिस तो परपेंडिकुलर है ना, थीटा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से वापस थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस आर के ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल था, 90 थीटा। इसी तरीके से सिमिलरली ये एंगल भी थीटा आएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डी बी और डी बी डैश के कंपोनेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए डी बी की वैल्यू आप याद रखना बच्चों, तो म्यू नॉट बाई 4 बाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपके पास में कंपोनेंट कर लेते हैं हम, किसके बोलो, मैग्नेटिक फील्ड डी बी के। चलो कर लेते हैं कंपोनेंट्स। तो प्यारे बच्चों, रिजॉल्व द कंपोनेंट
ऑफ डी बी एंड डी बी डैश। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस थीटा के साथ वाला डी बी का जो कंपोनेंट आएगा इधर, वो आया प्यारे बच्चों, दैट इज डी बी कॉस थीटा, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये रिजल्टेंट बीच में होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर इधर भी होता है इधर भी होता है, तो इधर लेंगे दैट इज डी बी साइन थीटा। क्लियर दिखाई दे रहा होगा, डी बी साइन थीटा। इसी तरीके से यहाँ पर हम, यहाँ पर देखिए इस डी बी का इस थीटा के साथ वाला इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा हमारे पास में डी बी डैश कॉस थीटा, एंड इसके बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा दैट इज डी बी डैश साइन थीटा। पी पॉइंट को साफ कर देते हैं। तो आप देख रहे हो हमने कंपोनेंट कर दिए हैं एज शोन इन फिगर। आपको पता है कि dB और जो dB डैश है वो इक्वल है, बिल्कुल वैल्यू सेम है। अगर मैं इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ cos थीटा, ये भी cos थीटा, ये दोनों कंपोनेंट इक्वल हैं एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन, सो कैंसिल आउट ईच अदर, सो कैंसिल आउट ईच अदर। तो एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल आउट कर देंगे। अगर ये कैंसिल हो जाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड तो कंपोनेंट कैंसिल हो गए हमारे पास में, तो कौन से कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं? एक्सिस के लॉन्ग जो है दैट इज डी बी साइन थीटा, डी बी साइन थीटा, डी बी साइन थीटा कंपोनेंट ऐड हो रहा। क्या यहाँ पर दो ही एलिमेंट की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डी बी साइन थीटा प्लस डी बी डैश साइन थीटा हो जाएगा? नो, यहाँ पर तो मैंने दो एलिमेंट लेके समझाया है कि वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं दो के, तो इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट कट करेंगे हम सब के वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होंगे, कट होंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ऐसे इनफाइनाइट कंपोनेंट होंगे डी बी साइन थीटा जो ऐड होंगे। सो मैं बोल सकता हूँ, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा B, वो होगा दैट इज डी बी साइन थीटा को हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट। क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी आपकी, ये नेट मैग्नेट इंटीग्रेट करोगे सभी एलिमेंट की वजह से। क्या मेरी बात है क्लियर है? ओके, और डायरेक्शन इधर हो जाएगी एक्सिस के अलोंग, नेट मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस के अलोंग होगी ना, ठीक है ना? ओके, तो डी बी की वैल्यू है प्यारे बच्चों म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा ये है। अब हमें यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी होगी, साइन थीटा वैल्यू की। इसको वीडियोस को एक मिनट, इसको मैं यहाँ पर अभी नोट ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? यहाँ पर साइन थीटा वैल्यू बताइए कितनी होगी, क्या होगी हमारे पास साइन थीटा? निकाल सकते हैं। साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, है ना? यहाँ से साइन थीटा वैल्यू निकाली जा सकती है ना, कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यानी कि परपेंडिकुलर है ए बाई हाइपोटेन्यूस है आर, इसका ए बाई आर। और हाँ, अब देखो क्या करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। इसमें क्या खास बात है देखना चलो, देखो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, बी की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाय क्या था? आर, आई डी एल बाई आर स्क्वायर, सॉरी आई डी एल बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आई थी। साइन थीटा वैल्यू आ गई हमारे पास में दैट इज ए बाई आर, और इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले लिया गया। म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है बच्चों, ए भी कांस्टेंट है, आर क्यूब कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन बचेगा बचेगा डीएल को, और डीएल को जोड़ोगे तो यहाँ पर रियलिटी में क्लोज इंटीग्रेशन होना चाहिए, मतलब डीएल को ऐड करोगे तो पूरी लेंथ आपको ये मिलेगी, और ये पूरी लेंथ हो जाएगी 2 पाई ए। तो वैल्यू आई हमारे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए बाय आर क्यूब इंटू दैट इज 2 पाई ए। इंटीग्रेशन करने के बाद में आपको ये वैल्यू मिली। तो एक्सिस पर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिल चुकी। चाहो तो आप यहाँ पर अब आर की वैल्यू को पुट कर सकते हो आसानी से। तो वैल्यू क्या आएगी देखिए आप, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, देखिए क्या है हमारे पास में दैट इज 2i, ठीक है ना, इंटू पाई ए स्क्वायर बाई आर की वैल्यू आपको पता थी ए एक्स का स्क्वायर रूट, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर।
और इसकी पावर कितना है Q। आपको एक चीज़ और बताएंगे, आपको इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और किसी भी करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है करंट इनटू इट्स एरिया, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड इट्स एरिया। तो करंट एंड एरिया जो ये आपको दिखाई दे रहा है, आपको इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोला जाता है। खैर इसको हम बाद में पढ़ाएंगे, अभी आपको ये ध्यान में नहीं रखना है, रखो तो रख सकते हो, कोई खास बात नहीं है। तो वैल्यू अपने पास में जो आएगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आई प्यारे बच्चों, वो आ गई है हमारे पास में म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i इंटू पाई ए स्क्वेयर। आप ऐसा लिख सकते हो 2i इंटू में a बाई, ये पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगी कुल मिला के हमारे पास में x स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर की पावर 3/2। दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P, यानी कि एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। और यहाँ पर जो नेट डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो एक्सिस के अलोंग होगी, वो एक्सिस के अलोंग होगी। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर है मेरी बात? ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट जरूर कर ले बच्चे। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए और क्या इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपका x की वैल्यू 0 करने का मतलब क्या हुआ भाई? x की वैल्यू 0 करने का मतलब P पॉइंट कहाँ पर आ गया? एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग। हम जानते हैं सेंटर पर क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए आप समझते हैं इसको। टिक, यानी कि ये स्पेशल केस अपना यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, मतलब सेंटर पे बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, म्यू नॉट 2i a बाई 4 पाई, एक्स वैल्यू 0 पुट कर a स्क्वायर की पावर 3/2, 2 कैंसिल a क्यूब, यानी कि वैल्यू आई म्यू नॉट बाई 4 पाई i इंटू 2a की वैल्यू है पाई a स्क्वायर बाई a क्यूब, 2 पावर कैंसिल हो गई हैं। तो वैल्यू जो अपने पास बची वो बची है म्यू नॉट बाई 4 पाई, दैट इज़ i बाई a इंटू 2 पाई। और यही होती थी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, उसके बाद x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती चली जाएगी। यहाँ पर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ले लेते हैं, ये x कोई भी x डिस्टेंस x एक्सिस ले लेते हैं, मान लो डिस्टेंस वेक्टर ले लेते हैं। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। आप किसी भी डायरेक्शन पर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी, इन्फिनिट पे जाके उसकी वैल्यू 0 हम मान सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर तो आपको पता ही है वैल्यू कितनी होगी, दैट इज़ म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई a इंटू 2 पाई, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद डिक्रीज होती हुई जाएगी। क्लियर है मेरी बात? हाँ, आपको जो आपकी ये रिंग थी हमारे पास में जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था, तो ये एक्सिस थी आपकी, ऐसे एक्सिस थी हमारे पास में ये। तो आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, नेट इधर आई, यहाँ पर निकालोगे तो भी इधर ही आएगी, यहाँ पर निकालोगे तो भी इधर आएगी। मैग्नेटिक फील्ड की अगर पी पॉइंट की जो डायरेक्शन आप चेंज करो, पी पॉइंट को इधर ले जाओ या इधर ले जाओ, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, क्योंकि आप करंट की डायरेक्शन को कांस्टेंट बनाए हुए हो, वो चेंज नहीं कर रहे हो। क्लियर है? तो ये था आज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पर, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से आप सब बच्चों को ऑल द बेस्ट, स्टडी करते रहिए ध्यान से, और इसके ऊपर बेसिक आप क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर कोई डाउट आती है तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हो। क्लियर? थैंक यू आज के लिए, धन्यवाद प्यारे बच्चों।